इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में तीसरे फेज की वोटिंग के बाद अब चौथे राउंड का प्रचार तेज हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बंगाल के सिंगूर में रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार के लिए रोड शो कर रहे हैं और इसके साथ ही 3 और जगह पर अमित शाह रोड शो करने वाले हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग बीजेपी का झंडा हाथों में लेकर इस रोड शो में शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस रथ पर सवार हैं। जैसा कि बीजेपी कहती है कि यह विकास की रथ यात्रा है जो इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल में घूम रही है, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि वो ये विकास की रथ यात्रा मानती है या नहीं मानती है। सिंगूर से ही अमित शाह के रोड शो पर अमित पालित जुड़े हुए हमारे साथ, हम सीधा उनका रुख करते हैं। भीड़ देखकर तो अमित, ये लगता है कि बीजेपी के दावों पर लोगों का विश्वास उमड़ रहा है। देखिए, ये तो कहना ज़रूर पड़ेगा कि जहां पर 2016 में बीजेपी को 7-8% हर सीट में वोट मिलते थे, 2019 में वही बढ़कर 15% या 20% से ज़्यादा होने लगे। और साथ ही साथ उसमें अगर उछाल जब आता है तो ओवरऑल देखते हैं तो 40% से ज़्यादा वोट मिल जाता है ओवरऑल एक लोकसभा क्षेत्र में, और वो कई सीटें 18 सीटें जीत कर निकाल लेते हैं। और ख़ास तौर पर हुगली में, जहाँ पर इस वक्त अमित शाह मौजूद है, आपको बताएं कि वहाँ से लॉकेट चैटर्जी सांसद हैं, लेकिन उन्हें चुचुरा, जो बिल्कुल सिंगूर के पास ही पड़ता है, चुचुरा से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये जो इलाका है, यहाँ पर बीजेपी ने अच्छे खासी अपनी पकड़ बनाई है। 2014 के बाद से लगातार वो यहाँ पर काम कर रहे थे, उसका असर 2019 में दिखा। अब 2021 में वो साफ नजर आ रहा है। जब लोगों के पास आप जाते हैं तो लोग जो यहाँ पर एक विकल्प ढूंढ रहे हैं बंगाल में, उनको बीजेपी में दिखता है। खासतौर पर सिंगूर, जिसको एक मौका मिला था उन्नति करने का, विकास करने का, जब यहाँ पर टाटा की नैनो फैक्ट्री लगने वाली थी, वो वहाँ पर लगी नहीं, जिसको लेकर भी एक कह सकते हैं कि दो लोगों की राय है वहाँ पर। कुछ लोग ये मानते अगर ये होता तो यहाँ पर उन्नति होती, यहाँ पर विकास होता, वो उनको मिला नहीं है। और बीजेपी अब ये कह रहे हैं कि हम सिंगूर को एक अच्छे विकास देंगे, और यही वजह कि आप देखिए कि जहाँ जहाँ अमित शाह इन इलाकों में जा रहे हैं उनको अच्छा यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। अमित शाह सिर्फ आज हुगली में नहीं होंगे, उसके बाद उनको हावड़ा में आना है। हावड़ा में भी बीजेपी ने बहुत जबरदस्त वहाँ पर कह सकते हैं कि अपना एक बेस तैयार किया है। खासतौर पर कई बड़े नेता थे टीएमसी के जो बीजेपी में जुड़े हैं, उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि थर्ड फेज के चुनाव में वो दिखा भी था कि किस तरह से लोग जो वहाँ पर बीजेपी के हक में आकर वोट दे भी रहे थे। और यही वजह थी कि वहाँ पर टीएमसी के साथ बहुत जबरदस्त यहाँ पर आपने देखा झड़प भी हुई थी। इसके बाद अमित शाह को साउथ कोलकाता में आना है, और इसके बाद वो टालीगंज में आके इस इलाके में भी उन्हें एक सभा करनी होगी। तो इस तरह से अमित शाह आज ना सिर्फ हुगली में होंगे, हावड़ा में होंगे, उसके बाद उन्हें साउथ 24 परगना में भी आना पड़ेगा। इसके साथ ही ममता बनर्जी भी आपको बता दें कि वो भी कम नहीं है, उन्होंने कुछ बिहार से अपने आज की सभाओं की शुरुआत कर दी। उसके बाद वो फिर से साउथ 24 परगना आएंगी। ममता बनर्जी को आज यहाँ पर एक जादवपुर में, दूसरा टॉलीगंज में भी यहाँ पर एक सभा करनी है। तो कुल मिलाकर हेवी वेट्स आज मैदान में है। मीनाक्षी, बिल्कुल अमित, तस्वीरें हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में जो बीजेपी के पार्टी के समर्थक हैं वहां पहुंचे हुए हैं, और जिस तरीके से लगातार पार्टी द्वारा विकास की बात कही जाती है, विकास की बयार बहेगी, ये बातें, ये दावे किए जाते हैं, उसके मद्देनजर ये तस्वीरें दिलचस्प हैं। लेकिन फैसला क्या होगा बंगाल की जनता का, वो 2 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। जैसा कि आपने बताया, अमित शाह के आज 4 बड़े कार्यक्रम, फिलहाल ये रोड शो की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। इसके अलावा 3 और इसी तरह के रोड शो और जनसभा होंगे, वहां मौजूद लोगों को वो संबोधित करेंगे। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। ये आज की नहीं बल्कि काफी पहले से मीनाक्षी कुछ इसी तरह की तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं, और मुझे लगता है कि जब तक चुनाव खत्म होंगे कुछ इसी तरह की तस्वीरें हम आगे भी देखेंगे। आप इसके अलावा अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो भी लगातार पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।